बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक खौफनाक हरकत की गई है और तहरीक इंसाफ को एक बड़ा झटका दिया। लेकिन उसके बाद पता ये चला कि इमरान खान को झटका देते देते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसकी अपनी जो है वो बेइज्जती हो गई और अपनी गलती जो है वो सामने आ गई। तहरीक इंसाफ को पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सियासी जमातों की लिस्ट से डी लिस्ट किया गया। पीटीआई की जगह जो है एक नई सियासी जमात का नाम डाल दिया गया। इमरान खान साहब का नाम मौजूद रहा। लेकिन जब मैंने वो खबर ट्विटर के ऊपर ट्वीट की और टीवी चैनल 92 के ऊपर चलाई और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंने इसके ऊपर जब रिएक्शन लिया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि गलती हो गई है, हमें माफ़ कर दें और हम इसको दुरुस्त करके थोड़ी देर बाद सेट कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने दुरुस्त कर भी दी। लेकिन इस दौरान तहरीक इंसाफ जो है उसके लिए काफ़ी परेशान कुन खबरें भी सामने आई। इसके अलावा सब कुछ पीडीएम इत्तेहाद के अंदर या फिर वफाकी हुकूमत के अंदर अच्छा नहीं है। और आज मौलाना फजलुर रहमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। कुछ खदशात जो हैं वो सामने आए, उसके ऊपर कुछ चीज़ें सामने आई और मौलाना फजलुर रहमान को लगा कि जैसे हमें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके कहीं फेंक तो नहीं दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कल प्रेस के रिपोर्टर्स के साथ गपशप की, ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन द रिकॉर्ड। उसके ऊपर आज फिर वज़ीर आज़म ने मुलाकात की, बुलाया। तफसीलात क्या हैं ये आपको बताएंगे। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के दरमियान 36 का आंकड़ा है। तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान लड़ाई जब से सिकंदर सुल्तान राजा साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं तब से लेकर अब तक इलेक्शन कमीशन और पीटीआई के दरमियान इख्तलाफात ही इख्तलाफात हैं। ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब वही हैं जिनका नाम इमरान खान साहब ने बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नामजद किया था। और उसके बाद मुस्लिम लीग नून वालों ने तो कहा, वो जिस तरह कहते हैं ना कि अंधा क्या मांगे दो आंखें, तो मतलब मुस्लिम लीग नून को तो कहा कि घर का बंदा मिल गया, मसला ही क्यों नहीं। उन्होंने फौरन आमीन कहा और उसके बाद अपॉइंटमेंट होगी और फिर सिकंदर सुल्तान राजा पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए। इन्हीं के हाथ में पाकिस्तान के तमाम इंतखाबात की बागडोर है। इन्होंने अगले वजीर आजम समेत कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मेंबरान चुनवाने हैं। इन्हीं के हाथ में सारा कुछ होगा। और पीटीआई के खिलाफ ये इस हद तक हैं कि पीटीआई का नाम सुनना भी इनके लिए शायद इनको पसंद नहीं है। बहुत सारी वजूहात हुई पीटीआई और इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान लड़ाई की। कुछ पर्सनल लेवल की थी, और लेकिन उसके बाद जितने बाकी 4 मेंबरान है वो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ही लंगोटी बन गए और उन्होंने भी वही पॉलिसी जारी रखी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की थी। हो क्यों ना, मतलब सारे ही उन्हीं के नामजद करते हैं। और इमरान खान साहब ने तो इस बात का इंकशाफ भी किया था कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब का जो नाम है वो नाम मुझे जो है वो आया था उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी तरफ से आया था और उन्होंने कहा था कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं और इनका नाम आप जो है वो लगा दें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। तो इस वजह से मैंने इनका नाम जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए भिजवा दिया था। आज उन्होंने यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिन्होंने तहरीक इंसाफ के ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाते हुए कोई गैर कानूनी काम कर डाले और अब उनको ऊपर सुनने के लिए भी गवारा नहीं कर रहे, सुन भी नहीं रहे। और इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ शोकाज की कार्रवाई जारी है। इमरान खान साहब के खिलाफ तोशाखाना के अंदर केस के अंदर इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को डिसीट किया NA-95 से और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पिटिशनर बना एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में कि इमरान खान के खिलाफ जो कार्रवाई है वो की जाए, फौजदारी कार्रवाई की जाए ताकि इमरान खान को जो नाअहली है उसको परमानेंट किया जा सके और उनको 5 साल के लिए पाकिस्तान के इंतखाबी जो टेस्ट है या निज़ाम है उससे बाहर किया जा सके। अब मौजूदा हुकूमत और उनके जो चलाने वाले दोस्त अहबाब हैं उनकी भरपूर कोशिश है कि इमरान खान साहब को तोशा खाना के केस के अंदर ही डिस्क्वालीफाई करा दिया जाए। इसके ऊपर मैंने गुज़श्ता व्लॉग जो किया साकिब बशीर साहब के साथ, उसके अंदर मैंने एक बात बताई कि जज हुमायूं दिलावर साहब को जल्दी क्या थी। उसके अंदर एक पॉइंट मिस हो गया, मैंने कहा आज वो क्लैरिफाई कर दूं। वो पॉइंट नाजरीन ये है कि तहरीक इंसाफ ने इसी तोशाखाना केस को
जो कि इलेक्शन कमीशन का फैसला था, इसको दो अदालतों में चैलेंज किया था, एक लाहौर हाई कोर्ट और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस जो हैं वो जस्टिस आमिर फारूक साहब इसको चेयर करते हैं, और इस लाहौर हाई कोर्ट ने इस सारे मामले के ऊपर 5 रुकनी बेंच, लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। अब पीटीआई ने कहा कि 5 रुकनी जो लार्जर बेंच है वो ज्यादा मुनासिब है बनिस्बत आमिर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हैं इनके। तो इन्होंने विदड्रॉल की एप्लीकेशन डाल दी, और वो विदड्रॉल की एप्लीकेशन 3.5 माह होने वाले हैं, अभी तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर फैसला नहीं किया। अब उसकी वजह यह है कि इलेक्शन जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर तहरीक इंसाफ अदम एतमाद भी कर चुकी है, और मरकजी फैसला भी NA 95 से मुतालिक मामला था। अब 1 महीना रह गया है असम्बलियों की को तहलील होने में। अब चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उन्होंने इस मामले को लटका के रखा हुआ है। वो इसलिए मामला लटका के रखा हुआ है कि लाहौर हाई कोर्ट, क्योंकि जो हुकूमत है उनका प्लान यही है कि इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में डिस्क्वालीफाई कर देना और उनको इंतखाबी निज़ाम से वो पीटीआई की सदारत से भी निकालना है। तो पॉइंट उसके अंदर ये है कि जब असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, जब असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, तब मैं कह दूंगा कि ये दरखास्त गैर मौसर हो गई है। तो जो पीटीआई का जो मरकजी इस तोशाखाना वाले मामले को चैलेंज करने का कानूनी जहां पर पीटीआई को रिलीफ मिल सकता था, वो भी तहरीक इंसाफ से वो ख़त्म कर दिया जाएगा, और यूं जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं ये सुरखरू हो जाएंगे अपने बॉसेस के सामने के देखें हमने तो आपके कहने के ऊपर ही सारा कुछ कर दिया। बहरहाल एक वो पॉइंट जो है वो मिस हो गया। तो आज इलेक्शन कमीशन ने जो हरकत की है वो यही की है कि तहरीक इंसाफ का नाम जो 168 सियासी जमातों की फहरिस्त है इलेक्शन कमीशन की, जो इनलिस्टेड सियासी जमातें हैं, उसके 100वें नंबर के ऊपर पीटीआई थी, उसका नाम निकाल दिया। उसकी जगह के ऊपर लिख दिया कि लेबर मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो कुछ इस तरीके से उन्होंने सियासी जमात का नाम रख दिया, और पीटीआई उसके जो हेड हैं उधर इमरान अहमद खान नियाजी लिखा हुआ था, और जो एड्रेस है वो भी पीटीआई का था, लेकिन नाम जो तहरीक इंसाफ का निकाल के उसकी जगह पर एक सियासी जमात को डाल दिया। मैंने ये जब पढ़ा, मैंने इस चीज़ को जब देखा, मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कुछ लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कानून ये कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी सियासी जमात को बैन करने का हुक्म ना दे दे और इसके अलावा कोई भी और गैर कानूनी काम कोई पार्टी करती है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि उसको डी लिस्ट कर सके, उसको सियासी जमात की फहरिस्त से नहीं निकाल सकता। तो जो दोस्त हैं हमारे इलेक्शन कमीशन के, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हो सकता है ये गलती हुई हो, या हो सकता है कि किसी ने कोई शरारत की हो, लेकिन ये इतनी बड़ा काम होता है सियासी जमातों की फहरिस्त वाला, इसके अंदर गलती नहीं हो सकती, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर इसके अंदर हुई है। अब हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर इंक्वायरी करे, लेकिन जब मैंने ये खबर ट्वीट की और टीवी चैनल के ऊपर चलाई तो उसके फौरी बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी इस गलती को दुरुस्त कर लिया, और इसको जो है वो दुरुस्त करने के बाद जो है वो अब नई फहरिस्त जारी की है, और उसके अंदर पीटीआई का नाम भी मौजूद है और इमरान खान साहब का नाम भी मौजूद है, और जो गलती पहले की गई थी उसका नाम कहा गया क्लैरिकल मिस्टेक है। ये क्लैरिकल मिस्टेक नहीं है, ये क्लैरिकल मिस्टेक नहीं है, ये टेस्टर था, ये तहरीक इंसाफ को तंग करने की कोशिश थी, और उसी कोशिश के सिलसिले में इन्होंने ये हरकत जो है वो की है, क्योंकि प्लान तो यही है कि इमरान खान साहब को माइनस करना है, तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान इनका बैलेट के पेपर के ऊपर नहीं आना, तब जाकर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या फिर मुस्लिम लीग नून या फिर पीपल्स पार्टी में से कोई जो सियासी जमात है वो इक़्तिदार में दोबारा आ सकती है। क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के हामी के इससे सहाफ़ी जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा करीब हैं, जब जब उनकी मुलाकातें होती हैं या जब जब चीज़ें उनको वहाँ से फीड होती हैं तो उधर से एक खबर यही आती है, इमरान खान मकबूल तो है लेकिन कबूल नहीं है, इमरान खान की मकबूलियत तो है लेकिन कबूलियत नहीं है। फिर अगर कबूलियत से ही काम चलाना है तो बराए मेहरबानी पाकिस्तान के अंदर ये जो आप 40-50 अरब रुपए खर्च करते हैं इलेक्शंस के ऊपर, उसको ख़त्म कर दें। मैं बस उनको कहें जो कबूल है तो फिर इधर भी कबूल है, वैसे भी बादशाह लगा देना इस तरह। तो फिर ये डिवोर्सरा क्यों करना है आपने इलेक्शंस वाला? कुछ चीज़ें हार्श तो हैं लेकिन हकीकत यही है, सच बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। इसके अलावा जी मौलाना फजलुर रहमान नाराज़ हुए हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से।
कल सहाफ़ी से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पीडीएम को एतमाद में नहीं लिया गया कि दुबई के अंदर जो मुलाकातें और प्लान हुआ उसके ऊपर नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ साहब से रब्ता किया और आज शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की और उसके अंदर बज़ाहिर ये बताया गया है कि उनको एतमाद में ले लिया गया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को एहसास हुआ कि ऐसा लगता है जैसे कि बड़ी दो सियासी जमातें हैं वो एक पेज के ऊपर आ गई हैं और हम जो पीडीएम की बाकी जमातें हैं उनको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर लिया गया है, तो ये हकीकत है। लेकिन इन्होंने मज़े भी की हैं, ऐसी बात नहीं है। हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सियासी जमात ने वजारतें भी बहुत ली हैं, भरपूर इंजॉय किया है। इस एक साल को भरपूर इंजॉय किया। अवाम का चाहे आपने परखच्चे उड़ा दिए हैं लेकिन इन्होंने बहुत इंजॉय किया। ये बात मानने वाली है कि इन्होंने हर सियासी जमात को शेयर भरपूर दिया है। जो शेयर इमरान खान को नहीं दे रहे थे इस दौर में उनको सबको मिला है। बहरहाल अब नाराज़गी गिले शिकवे तो ड्रामा ही है नाज़रीन, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो बहरहाल सिर्फ खबरों में आने के लिए और अपनी अहमियत मनवाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान ये 1973 के आने वाले बहुत सारे मामला और ड्रामे कर चुके हैं। उन्हीं ड्रामों में से एक ड्रामा ये भी हो सकता है, या सियासी ड्रामा कह सकते हैं उनको। लोग नाराज़ हो जाएंगे लेकिन ये हकीकत है कि सियासी ड्रामे तो बहुत सारे लोग करते हैं और ये सियासत है। सियासत में तो सब चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। आज का भी लाख फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब हामी नासिर हो।